श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने सही और गलत साफ दिखाई दे, फिर भी दिल साथ न दे? क्या कभी कर्तव्य और भावनाओं के बीच मन पूरी तरह टूट गया हो? कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा था। हाथ में धनुष था पर आत्मा कांप रही थी। और यहीं से शुरू होती है भगवत गीता। गीता धर्म, कर्म और प्रेम का अमर पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान छिपा है। यह ग्रंथ आधुनिक युग में चिंताओं, भय और संघर्षों से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भगवत गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह निराश मन को आशा देती है, डरे हुए हृदय को साहस देती है और भटके हुए जीवन को सही दिशा दिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर, दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और जीवन सुख, शांति, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। राधे राधे, मैं हूँ अंजलि। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द गीता वे एस्ट्रो में। और आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का सरल और सच्चा ज्ञान। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1, जिसे कहा जाता है अर्जुन विषाद योग। महाभारत का युद्ध अब आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। अपने ही सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय युद्ध का दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना को दिखाता है और अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद होता है। पूरा आकाश शंखों की ध्वनि से गूंज उठता है। भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य शंख बजाते हैं और अर्जुन देवदत्त शंख बजाता है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ मुझे किन किन से युद्ध करना है। जब रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुँचता है, अर्जुन अपने सामने अपने ही लोग देखता है। भीष्म, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, चाचा, भाई, मित्र और संबंधी। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन पूरी तरह विचलित हो जाता है। उसके हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सुख या विजय नहीं चाहता। जिस विजय में अपने ही लोगों का नाश हो, वह विजय किस काम की? वह आगे कहता है, गुरुओं और बड़ों को मारकर हम पाप के भागी बनेंगे, कुल का नाश होगा, धर्म नष्ट होगा और अधर्म फैल जाएगा। अंत में अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर वह धनुष रख देता है और रथ में बैठकर गहरे शोक में डूब जाता है। यहीं पर भगवत गीता अध्याय 1 समाप्त होता है। अर्जुन कमजोर नहीं था, वह एक संवेदनशील मनुष्य था और जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है, तभी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देना आरंभ करते हैं। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवत गीता अध्याय 2,
जहां शोक से ज्ञान की शुरुआत होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और भगवत गीता का ज्ञान पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। राधे राधे।